Welcome to the channel Road to the Truth. महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, एक साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते फलानी तारीख के बाद। जो सुधार करने के लिए सुझाव रखते हैं, भारत सरकार कोई सुधार के सुझाव को स्वीकार नहीं करती है। उन्होंने भी माना था, और आज मैं जब ये इंटरव्यू दे रहा हूं तब तक उस दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं ये भी प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि आप जीएसटी को लेकर के भारत सरकार ने जो एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है, उस एम्पावर कमेटी उसके पिछले 2 साल की जो भी मिनट्स हैं वो प्रकट कीजिए, देश की जनता के सामने रखिए। महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि भाई 5 साल पहले आपने कहा था कि उस पर रोजगार की डेटा पर जो है उसकी विश्वसनीयता पर आपने प्रश्न उठाए थे। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है, और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन? पहली बात है कि आज अवसर ही अवसर है। हमने चुनौतियों को चुनौती दे करके अवसर में परिवर्तित किया है, लेकिन आवश्यकता यह है कि चीजों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। एक्यूरेट सोर्स से जो डेटा मिलता है उसको आधार पर, अब जैसे पीएलएफएस का डेटा, उसको विश्वास नहीं मानोगे आप, पीएलएफएस के डेटा को तो विश्वास नहीं मानोगे। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। उसी प्रकार से ग्रामीण बेरोजगारी, यानी हर जगह पे आगे पे ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी घटी है। ग्रामीण क्षेत्र में उस दिन में सार्वजनिक जीवन में लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए देने का एक तरीका है, एक जुमला है।